बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से चाहता है कि क़यामत को अपनी नजरों से देखे, फल यक़रा, उसको चाहिए कि ये चंद सूरतें पढ़ ले। इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा, जब, वो मंजर याद करो, अश-शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। हाय हाय, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। अब इस चिराग की जरूरत नहीं, इसको गुल करो। वइज़न नुजूम, और जब सितारे इनकदरत, इसके दो तर्जमा गिर पड़ेंगे, और इसी का दूसरा तर्जमा मिट्टी के रंग के जैसे हो जाएंगे, सितारे भी बेनूर हो जाएंगे। वइज़ल जिबालु, और जब पहाड़ों को सुय्यरत, चला दिया जाएगा। वइज़ल इशारु, और वो मंजर सुनो, जब इशार को उत्तिलत, छुट्टी कर दी जाएगी। इशार कौन है? 10 महीने की ग्याबन ऊँटनी, 11वें महीने में उसको बच्चा देना है। इस वक्त में वो सबसे ज्यादा कीमती दौलत थी अरबों की, और सारा घर उसके साथ लिपटा रहता था कि अब बच्चा देगी, अब ये बड़ी कीमती ऊँटनी है, फिर इसका दूध मिलेगा। लेकिन वो क़यामत का मंजर कैसा है? इशार को भी कोई पूछने वाला नहीं। उत्तिलत, उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। 10 महीने की ग्याबन ऊँटनी। वइज़ल वुहूशु, और जब वहशी जानवर हुशिरत, इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वइज़ल बिहारो, और जब समुद्रों को सुज्जिरत, भड़का दिया जाएगा, आग लगाई जाएगी। वइज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, और जब नफ्सों को जोड़ा जाएगा। आज रूह कहीं है, इंसान मरा, रूह कहीं रखी है, और जिस्म कहीं पड़ा है, गल गया है, सड़ गया है। उस दिन जिस्म को और रूह को जोड़ा जाएगा। वइज़ल मऊदतु, फिर अल्लाह की अदालत लगेगी। अदालत में क्या होगा? जो मुकदमा पेश कर सकते हैं, मजलूम कह सकता है मुझ पर जुल्म हुआ, उसका तो मुकदमा पेश होगा। जिसका कोई मुकदमा पेश ही ना हो सके, जिसका कोई पेश करने वाला ही नहीं, उसका मुकदमा परवरदिगार पेश करेगा। मसलन वो जालिम बाप जिसने अपनी छोटी बच्ची को जिंदा जमीन में दफन कर दिया था, उस बाप के खिलाफ कौन मुकदमा पेश करे? फरमाया अल्लाह करेगा। कैसे? वइज़ल मऊऊदतु, और जब जिंदा दफन की हुई बच्ची सुइलत, उससे पूछा जाएगा तुझे किसने जिंदा दफन किया था और तूने क्या जुर्म किया था? बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह की वजह से क़ुतिलत, उसको कत्ल किया गया। और जाहिर सी बात है, ये जब मजलूम से पूछा गया, आपको इस तरह बेदर्दी से क्यों मारा गया, तो वो कहेगा मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। ये डांट किसको पड़ रही है? जालिम को। वइज़ा सुहुफ़ु, और जब अमाल नामों को नुशिरत, फैला दिया जाएगा। लो पढ़ो, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, अपना अपना रिकॉर्ड पढ़ो, फैसला करो जन्नत का या जहन्नम का। वइज़ा समाउ, और जब आसमान को कुशितत, उसकी खाल खींच दी जाएगी। कुशितत, खाल खींचना, आसमान की खाल खींच दी गई, ऊपर का सारा मंजर नजर आने लग गया। वइज़ल जहीम, और जब जहन्नम को सुइरत, भड़का दिया जाएगा, दहकाया जाएगा। वइज़ल जन्नतु, और जब जन्नत को उज़लिफत, करीब लाया जाएगा, फिर होगा क्या? अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, अलिमत, जान लेगी नफ्सुन, हर जान, मा अहदरत, क्या लेकर आई है। पेश करो, क्या लेकर आए हो, रिकॉर्ड क्या है, कुछ किया तूने यहाँ के लिए? हाय हाय, कैसा खतरनाक मंजर। ये बात बतानी थी। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, उसके लिए पहले से जहन तैयार किया, झंझोड़ा। जब ये होगा, तब हर एक बंदे को पता चल जाएगा आज के लिए उसने क्या तैयार किया था। फला उक़सिम, और नहीं, तुम कहते हो क़यामत नहीं होगी। उक़सिमु, मैं कसम खाता हूं, बिल खुन्नस, उन सितारों की जो आगे बढ़कर पीछे हटने वाले हैं। अल जवार, उन सितारों की जो आगे चलने वाले हैं। अल कुन्नस, उन सितारों की जो अचानक दुबक जाने वाले हैं। वल लैली, और रात की कसम। इज़ा अस अस, दो माना, जब वो जाने लगे भी, और इसका माना आने लगे भी, लेकिन यहाँ मुनासिब है जाने लगे। अंधेरी रात जा चुकी है। वह सुबह, और सुबह की कसम। इज़ा तनफ़्फ़स, जब वो सांस लेने लगे। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, मैं इन चीजों की कसम खा करके कहता हूं, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। इन्नहु, बेशक ये कुरान, लक़ौलु रसूलिन करीमिन, एक इज्जत वाले फरिश्ते का कहा हुआ है, यानी वो इज्जत वाला फरिश्ता इसको लेकर आया। अल्लाह का कलाम है, बड़ी हिफाजत के साथ आप तक पहुंचा है। फरिश्ता कैसा है? ज़ी क़ुव्वतिन, ताकत वाला है। इंद ज़िल अर्शी, अर्श वाले के नजदीक, अल्लाह के नजदीक। मकीनिन, बड़े मर्तबे वाला है। मुताइन, बात मानी जाती है उसकी। सम्मा, वहां पर। अमीनिन, बहुत ज्यादा अमानतदार है। ये फरिश्ता लेकर आपके पास आया इस कुरान को, तो जिनके ऊपर ये कुरान उतरा, क्या नौज़ बिल्लाह वो दीवाने हैं? वमा साहिबुकुम बिमजनून, और मक्का वालों, तुम्हारे साथी भी मजनून, दीवाने नहीं हैं। दीवानों के ऊपर
اس حفاظت کے ساتھ کلام پہنچایا جائے گا؟ وَلَقَدْ رَآهُ، اور کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے فرشتے کو پہچانا ہی نہ، فرمایا دیکھ چکے ہیں، اس کو پہچانیں گے کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ، اور یقیناً رآہ، انہوں نے اس کو دیکھا، بالافق المبین، واضح آسمان کے کنارے پر، وہ جس کا تذکرہ سورہ نجم میں تھا کہ دوسری وحی کے موقع پر آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ اب اس کے آنے میں کہیں شبہ ہو سکتا ہے تو لانے والے جبرائیل، پہچاننے والے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں اللہ کا کلام، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان پر اللہ کا کلام اترے اور یہ راز کی باتیں بتائی جائیں اور وہ راز کی باتیں آگے نہ بتائیں لوگوں کو۔ یہ وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ علی الغیب، غیب کے اوپر بھی ضنین، بخیلی کرنے والے، جو اللہ ان کو یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، محشر کی باتیں، عرش و فرش کی باتیں، وہ باتیں، وہ قرآن، اللہ کا کلام، وہ آگے پہنچاتے ہیں اور کسی سے کوئی مزدوری نہیں لے رہے ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، نہیں ہے یہ قرآن بقول شیطان الرجیم، کسی مردود شیطان کا کہا ہوا، جیسا کہ تم کہتے ہو مکہ والے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن الا مگر ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور نصیحت کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے والا نصیحت کر کے چل دیتا ہے، اب جس کا دل چاہے اس کو قبول کرے، جس کا دل نہ چاہے نہ کرے قبول، اپنا نقصان کرے۔ لمن شاء، اس آدمی کے لیے، شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ سیدھا ہو جائے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے جو سیدھا ہونا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اور جو چاہے گا دل سے، پھر اللہ اس کو توفیق دے گا۔ اس کو چاہیے کہ اللہ سے توفیق مانگے، اس لیے کہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ، اور تم نہیں چاہتے ہو الا مگر ان یشاء اللہ، کہ چاہے اللہ تعالی، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اتنے زوردار طریقے سے آخرت کے منظر کو پیش کیا گیا، قیامت کو اتنے زور سے بیان کیا گیا، اتنے طاقت اور زور سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی کو جب انسان بھولتا ہے تو اس کے بس وہاں سے اس کی بے دینی کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب آخرت کو یاد رکھتا ہے وہاں سے اس کی نیکی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔